अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे 9th क्लास के यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स का अनदर टॉपिक दैट इज़ रोटेटरी मोशन। हम बच्चों मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसकी पहली एक टाइप पढ़ ली है दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। आज के लेक्चर में हम सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे मोशन की दैट इज़ रोटेटरी मोशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ रोटेटरी मोशन? The spinning motion of a body about its axis is called rotatory motion. Spinning motion भी इसे कहते हैं। किसी बॉडी की अपने एक्सिस के गिर्द जो मोशन है उसे क्या कहा जाता है? रोटेटरी मोशन कहा जाता है। पहले बच्चों मैं आपको एक्सिस समझाता हूँ। व्हाट इज एक्सिस? देखिए, एक्सिस इज अ लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स। एक्सिस वो लाइन है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है और वो बॉडी के अंदर से गुजर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ मिसालें दे के आपको समझाता हूँ। एक्सिस क्या है और जब ये बॉडी रोटेट करती है तो ट्रांसलेटरी क्यों नहीं है, सर्कुलर क्यों नहीं है, जबकि इसका नाम रोटेटरी मोशन क्यों है? आइए देखते हैं। सबसे पहले मिसाल देखिए, टॉप जिसे लट्टू कहते हैं। लट्टू को जब हम घुमाते हैं अपनी फिंगर से, रोटेशन उसे देते हैं, तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये जहाँ से आप इसे होल्ड करके पकड़ के आप इसे क्या करेंगे, रोटेशन देंगे, ये जो जगह है, ये लट्टू, ये टॉप इसी के गिर्द घूमता हुआ आपको दिखाई देगा, इसी के गिर्द रोटेशन लेगा, इसी के गिर्द स्पिन करेगा। दिस लाइन, ये जहाँ से आपने होल्ड किया है और ये सीधा नीचे की तरफ ले जाएं, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। क्या ये पूरे का पूरा टॉप इसी लाइन के गिर्द नहीं घूमेगा? दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस, द लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स। वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है दैट इज एक्सिस। और अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूमे दैट मोशन इज नोन एज स्पिनिंग मोशन या रोटेटरी मोशन। अब आप पूछेंगे सर्कुलर मोशन क्यों नहीं है? इसका आगे चल के जवाब देता हूँ। एक और मिसाल देखिए, पंखा। कमरे के अंदर लगा छत वाला पंखा, अगर आप उसे देखें तो ये वो रॉड है जिसने पंखे को उठाया हुआ है। जब पंखा ऑन करते हैं तो ये रोटेशन स्टार्ट कर देता है। जब ये रोटेशन स्टार्ट करता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा इसके जो ब्लेड्स हैं, इसकी मोटर और ये ब्लेड्स कंटिन्यूसली इस रॉड के गिर्द रोटेशन कर रहे हैं। रॉड अपनी जगह पे है जबकि ये कंटिन्यूसली इसी के गिर्द मोशन करते जा रहे हैं। ये रॉड क्या होगा जो इस बॉडी के अंदर से गुजर रहा है? दिस रॉड क्या कहलाएगा? ये लाइन कहलाएगी जिसके गिर्द बॉडी रोटेशन कर रही है। वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करे उस लाइन को एक्सिस कहते हैं। और अगर कोई बॉडी एक लाइन के गिर्द ही घूमती जाए, एक्सिस के गिर्द ही घूमती जाए, अपने एक्सिस के गिर्द ही घूमती जाए, दिस मोशन इज़ नोन एज स्पिनिंग मोशन या रोटेटरी मोशन। ये इसका अपना एक्सिस है क्योंकि इस बॉडी के अंदर से गुजर रहा है, इस पंखे के अंदर से गुजर रहा है, इस टॉप में से गुजर रहा है। आइए एक और मिसाल देखते हैं। अक्सर हम बचपन में या अभी भी या बड़े जो ज़बरदस्त प्लेयर होते हैं वो आपने देखा होगा काफ़ी टाइम तक बॉल को, फुटबॉल को अपनी उंगली के ऊपर घुमा सकते हैं, घुमा के फिंगर के ऊपर ले आते हैं और कंटिन्यूसली उस पर रोटेट करता रहता है फुटबॉल। गौर करिएगा, जब ये फुटबॉल उस उंगली के ऊपर रोटेशन कर रहा है तो ये जो फिंगर है इस बॉडी के अंदर से गुजर रही है। इसकी अगर लाइन खींची जाए तो इस बॉडी के अंदर से गुजरेगी, ऐसे जैसे बॉडी का पार्ट है, बॉडी का हिस्सा है। ये लाइन क्या कहलाएगी? जिसके गिर्द ये कंटिन्यूसली क्या करता जा रहा है, फुटबॉल घूमता जा रहा है। दिस लाइन विल बी नोन एज एक्सिस। और अगर कोई बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती जाए दैट मोशन इज नोन एज स्पिनिंग मोशन या रोटेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन। और मिसाल देख लीजिए, ज़मीन की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो बच्चों अर्थ कैसी रोटेशन करती, कैसी मोशन करती? गौर करिएगा, अर्थ के मुतालिक हमें पता है कि ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूम रही है और ज़मीन, अगर फ़र्ज़ कीजिए ये सन है, इसके गिर्द अर्थ क्या कर रही है? घूम रही है। हम जानते हैं ज़मीन की दो तरह की मोशन है, एक सूरज के गिर्द और एक अपने एक्सिस के गिर्द। अपने एक्सिस के गिर्द तो ज़मीन जो सूरज के गिर्द घूमती है दैट इज़ अ सर्कुलर मोशन। किसी के गिर्द घूमना, किसी के एक्सिस के गिर्द घूमना दैट इज़ सर्कुलर मोशन, जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था। लेकिन अगर ज़मीन अपने ही गिर्द घूमती जा रही, जिसकी वजह से दिन रात दिन रात दिन रात हो रहे हैं, अपने ही एक्सिस के गिर्द ये स्पिन भी कर रही है, जैसे स्पिनर बॉलर बॉल को रोटेशन देता है अपने ही एक्सिस के गिर्द, अपने ही वो एक्सिस, वो लाइन जो उस बॉडी में से गुजरी है दैट इज़ एक्सिस। और इसका मतलब ज़मीन की अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेशन क्या है? रोटेटरी मोशन। और ज़मीन की सूरज के गिर्द मोशन क्या है? दैट इज सर्कुलर मोशन।
होप सो कि आपको सर्कुलर मोशन और उसका डिफरेंस समझ आया होगा। अगर आप किसी के एक्सिस के गिर्द घूमें, जब आप एक्सिस आपकी बॉडी में से नहीं गुजर रहा, तो वो मोशन कौन सी है? सर्कुलर मोशन है। मिसाल के तौर पे एक पत्थर धागे के साथ बांध के घुमाया जाए तो वो क्या कर रहा है? वो इस हाथ के गिर्द घूम रहा है, इस हाथ के गिर्द, इस उंगली के गिर्द घूम रहा है, तो वो मोशन सर्कुलर मोशन है, जबकि बॉडी के अंदर से अपना एक्सिस नहीं गुजर रहा। तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जो किसकी हैं? रोटेटरी मोशन की, और ये सर्कुलर मोशन नहीं है। उससे डिफरेंस क्या है कि अगर बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमे, अगर बॉडी के अंदर हमें एक लाइन खींच के नज़र आए, अगर हमें एक एक्सिस नज़र आए और बॉडी उसके एक्सिस के गिर्द घूमती हुई नज़र आए, दैट मोशन इज़ नोन एज रोटेटरी मोशन। क्या कोई बॉडी रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन एट अ टाइम रख सकती है? पंखे को देखिए, पंखे को अगर हम देखें तो उसके पार्टिकल्स जिनसे मिलके पंखा बना है, तो बच्चों जो पंखे के पार्टिकल्स हैं, अगर उनको देखूं तो वो क्या कर रहे हैं? वो रॉड के गिर्द घूम रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। लेकिन एज अ होल अगर पंखे को देखूं तो पंखा एज अ होल कौन सी मोशन कर रहा है? पूरे के पूरे पंखे को देखूं तो पंखा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है जी? रोटेटरी मोशन। अपने ही अंदर से उसके क्या गुजर है? एक्सिस, वो रॉड जिसके गिर्द वो घूम रहा है, सो दैट मोशन इज नोन एज रोटेटरी मोशन। तो इसका मतलब हम अगर उसको पार्टिकल्स के तौर पे देखें, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स की शक्ल में देखें, तो वो पार्टिकल्स कौन सी मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। जबकि पूरे पंखे के ब्लेड्स को देखा जाए, मोटर को देखा जाए, तो वो उस रॉड के गिर्द क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन, जिसे स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं। तो ये बच्चों है रोटेटरी मोशन, जिसे स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं, जिसमें ख़ास चीज़ क्या है कि बॉडी अपनी जिस्म के अंदर से गुजरने वाली लाइन के गिर्द ही घूमती है। अपने फ़र्ज़ करिए मैं यहीं ऐसे घूमना शुरू कर देता हूँ, तो क्या होगा? मेरे अंदर ही एक्सिस है जिसके गिर्द मैं उधर ही एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसी के गिर्द घूमता चला जा रहा हूँ। सो दैट मोशन इज़ नोन एज रोटेटरी मोशन या स्पिनिंग मोशन। इसी तरह से आपने गाड़ी का स्टीयरिंग देखा होगा, स्टीयरिंग के अंदर आपने क्या देखा है? एक रॉड सा नीचे जा रहा होता है, जाके जो अटैच होता है, जिसने टायर्स को दाएँ बाएँ मोड़ना होता है। स्टीयरिंग भी उसी जगह पे अपने फिक्स एक्सिस के गिर्द, वो एक्सिस जिसके गिर्द वो मोशन कर रहा है, उस फिक्स एक्सिस के गिर्द ही घूमता है, दाएँ और बाएँ। So that motion is also rotatory motion, not circular motion. सर्कुलर मोशन नहीं है। इसी तरह से चक्का, साइकिल का, गाड़ी का, बाइक का चक्का जो होता है, व्हील, अब उसमें भी देखिए वो व्हील क्या करता है? अपने फिक्स एक्सिस, वो जो एक्सल है, एक्सल देखा होगा, एक्सल एक लंबी सी सलाख होती है, उस एक्सल के गिर्द घूमता है। वो रॉड जिसके गिर्द पहिया या चक्का घूमता है, दैट इज़ एक्सिस, और उस पहिए की, उस चक्के की मोशन क्या है? रोटेटरी मोशन या स्पिनिंग मोशन। सो कैसे आपको पता चलेगा कोई बॉडी घूम रही है? तो कैसे पता चलेगा सर्कुलर है या रोटेटरी है? अगर तो कोई बॉडी किसी के गिर्द घूमती नज़र आपको आए और नज़र आ रहा है कि अपने एक्सिस, इस बॉडी, इसके अंदर बॉडी के अंदर एक्सिस नहीं है, ये किसी के एक्सिस के गिर्द घूम रही है, जैसा कि मिसाल के तौर पे धागे के साथ बंधा हुआ पत्थर, ये मेरे उंगली दूर है इससे, एक्सिस अगर दूर है उसके गिर्द घूम रही है, दैट मीन्स दैट इज़ अ सर्कुलर मोशन। और एक्सिस अगर उस बॉडी के अंदर मौजूद है, एक्सिस अगर उस बॉडी के अंदर मौजूद है, एक लाइन जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है वो अंदर ही मौजूद है, दैट मोशन इज़ नोन एज रोटेटरी मोशन या स्पिनिंग मोशन। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल से रोटेटरी मोशन को डिटेल डिस्कस किया। फिर मैंने कहा था कि मैं आपको एक वीडियो स्पेशल भी बनाऊंगा जिसमें एनिमेशंस के ज़रिए दिखाऊंगा सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या मैसिव डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर कट हर चीज़ की समझ आई होगी। इसके अलावा अगर आपके जहनों में सवाल हो, मुख्तलिफ़ किस्म की मोशंस आप पूछना चाहें, ये कौन सी मोशन कर रही है, ये कौन सी कर रही है, तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए, हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।